क्रिएट होता है, देन उसको ये फर्दर यूज करते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्रीज, और इससे ये चीज कोई प्रोडक्ट बना के निकाल देते हैं, फाइनल फिनिश्ड गुड बना देते हैं जैसे। ठीक है, उसमें क्या होता है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में बिल्डिंग कैनाल ब्रिजेज रहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में टेक्सटाइल मिल्स एंड शुगर मिल्स एंड सर्विसेज में डिफरेंट सर्विसेज इंडस्ट्रीज आ जाते हैं। हाँ, और मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग वो भी ऐड कर सकते हैं, ऑटोमोबाइल सही हो गया। जो होती है हमारे पास। सही होगा, सही होगा। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। सही हो गया, ओके। ओके, व्हाट आर एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। अब इसमें जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं एक जॉइंट स्टॉक कंपनी में, जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं वो 3 किस्म के होते हैं। एक होता है मेमोरेंडम, और एक आर्टिकल्स होते हैं, और प्रोस्पेक्टस होता है। अब यहाँ पर मेमोरेंडम ये होता है कि हम लोगों ने नेम उसका इंडिकेट करना होता है कंपनी का, कि क्या नेम होगा, उसका एड्रेस क्या होगा, मतलब मेन चीज़ें जो स्टार्टिंग पॉइंट्स होते हैं वो चीज़ें हमने करनी होती हैं। ऑब्जेक्ट्स उसके क्या है, उसके बाद उसका कैपिटल कितना होगा कंपनी का। अब आर्टिकल्स जो होते हैं उसमें हम लोगों ने क्या करना होता है, कंपनी के सारे जो लॉज होते हैं, रूल्स होते हैं, इंटरनल कंट्रोल्स को देखना होता है, और मैनेजमेंट जो है उस कंपनी की आर्टिकल्स में लिखना होता है। और प्रोस्पेक्टस जो होता है वो फॉर द पीपल के लिए होता है, ताकि उन लोगों को पता चले, जिसके अंदर हम लोग इंफॉर्मेशन डालते हैं और शेयर्स डालते हैं, ताकि लोग इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकें। तो इसका ऑप्शन जो है वो ऑल ऑफ द अबव है जॉइंट स्टॉक कंपनी का। ठीक हो गया जी, आगे चलें। मुझे कोई नोटिफिकेशन आया है, ओके हम, ठीक है, अहमद चला गया है, ओके आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन है जी, सही है, सही है। द कंज्यूमर रूल्स find a need and feel it was prevailing attitude during what historical era of marketing। कंज्यूमर रूल्स के हिसाब से हमने बताना है, मार्केटिंग है और क्या रिलेशन चीज? मार्केटिंग है। मार्केटिंग इज क्वाइट सिंपली फाइंडिंग अ नीड एंड फिलिंग इट। मार्केटिंग का मतलब, ठीक है, कि एक जरूरत देखनी है हमने मार्केट में, किस चीज की जरूरत है, और उसको भर देना है, इसको मार्केटिंग कहते हैं। और रिलेशनशिप मार्केटिंग होता है कि हम लोग क्या करते हैं, emphasizes lasting relationship with customers and suppliers। अब इसका जो है कंज्यूमर उसके हिसाब से है, तो इसमें हम लोग कंज्यूमर, क्योंकि हम लोगों ने अपने जो हमारे कस्टमर्स होते हैं उनके साथ एक रिलेशनशिप बनाना होता है, तो इसमें आएगा रिलेशनशिप मार्केटिंग। फाइंड अ नीड एंड विल फिट इट वाज प्रिवेलेंट एटीट्यूड इन व्हाट इज मार्केटिंग। हमजा, आर यू हियर? एक्चुअली मेरा इंटरनेट का इश्यूज है, वो बार बार डिस्कनेक्ट हो जाता है, इस वजह से ओके ओके ओके, अभी आ गए हो? थोड़ा सा। अच्छा, हाँ, ये अभी इधर ही। क्वेश्चन पढ़ो, इसका क्या होगा? फाइंड अ नीड एंड फिल इट वाज द प्रिवेलिंग एटीट्यूड इन व्हाट इज अच्छा, मैं रोज फाइंडिंग अ नीड एंड prevailing attitude toward what historical era marketing prevailing attitude during। अच्छा, बेसिकली क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक कंज्यूमर रूल्स है ना, कि अगर आपको कोई अगर आपको कोई मार्केट में कोई नीड या कोई स्पेस नजर आए ना, आई थिंक मतलब आपको कोई चीज लग रही है कि जो चीज मार्केट में होनी चाहिए जो कि नहीं है, एक जरूरत है लोगों की लेकिन वो चीज नहीं है, आप उसको फुलफिल करने के लिए आप कुछ मतलब अपने प्रोडक्ट या अपनी सर्विसेज देंगे, या आप अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करेंगे मार्केट्स के उन एरियाज को, उन नीड्स को लोगों के नीड्स को फुलफिल करने के लिए, तो ये बेसिकली मार्केटिंग में ये चीज आ जाएगी। एग्जैक्टली, क्योंकि हम लोग, मार्केटिंग क्योंकि मतलब हम मार्केटिंग की कंज्यूमर, डेफिनेशन ये है कि आप मार्केट में कोई चीजें आपको, हाँ, कंज्यूमर आपको स्पेस या नीड नजर आती है लोगों की, तो आप उसको फुलफिल करने के लिए आप प्रोडक्ट या सर्विसेज देते हैं आपको, एंड देन उस नीड को कंप्लीट करने के लिए, तो ये बेसिकली मार्केटिंग में आ जाएगी। एग्जैक्टली। चलिए जी, ये भी हो गया, आगे चलते हैं। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 17 है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग चॉइसेस रिप्रेजेंट वन ऑफ द 4 टाइप्स ऑफ यूटिलिटी एक्सेप्ट। अब यूटिलिटी में हमारे पास ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वो है यूटिलिटी का, टाइम, प्लेस, ऑनरशिप और फॉर्म।
अब टाइम भी है, फॉर्म भी है, ऑनरशिप भी है, और लॉयलिटी का जो है उसमें नहीं आ रहा। अब इसको एक दफा देख लेते हैं, ठीक है। यूटिलिटी इज द वैल्यू टू द कस्टमर दैट इज एडेड बाय द मार्केटियर। एक मार्केटियर अपना ब्रांड बेचने के लिए जो वैल्यू देता है अपने कस्टमर को, वो चीजें। अब एक मार्केटियर क्या देता है? अपना टाइम देता है, ठीक है, अपना प्लेस देता है, अपनी ओनरशिप, ठीक है। उसके बाद फॉर्म्स में आता है कि उसके प्रोडक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसका शेप, साइज, कलर, फंक्शन, स्टाइल क्या है। तो ये बेसिकली फिजिकल चीजें हैं। ऐसी ही बात है, टाइम, प्लेस और फॉर्म। बाकी लॉयलिटी तो अब बिल्कुल। एवरी मार्केटियर हैज टू बी लॉयल विद हिज कस्टमर, ताकि वो अपने शॉर्ट टर्म कस्टमर्स को लॉन्ग टर्म कस्टमर्स में कन्वर्ट कर सके। ठीक है जी, इसका हमारे पास आएगा लॉयलिटी। आगे चलते हैं। The concept of marketing mix is very important in marketing. It includes 4 P's. Yes, 4 P's हमारे पास हैं जी, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन, और ये ऑल ऑफ द अबव आता है। ये कॉन्सेप्ट है मार्केटिंग मिक्स का, ठीक है। तो ये चीजें देख लेनी चाहिए, प्रोडक्ट, प्राइस। बस ये, हाँ ये बिल्कुल वही चीज़ है, एक मतलब मार्केटिंग में 4 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। यस। तो बस मतलब ये रट्टा मारने वाली चीज़ है। सही है, आगे। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द राइट ऑफ फ्रेंचाइज। अब एक फ्रेंचाइजी लिखा हुआ है, इस चीज को देखना हमें जरूरी है। तो यहाँ पर है कि वो क्या यूज कर सकता है? ट्रेडमार्क यूज कर सकता है, उस कंपनी का नेम यूज कर सकता है, और राइट टू यूज ठीक है। पैकिंग मटेरियल, उस कंपनी का जो जो एक क्या कहते हैं, एक स्टैंडर्ड है पैकिंग मटेरियल का, उसको भी यूज करना जरूरी है। ओके, हमारे पास एक और एक, बिल्कुल सही है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास इसका जो आंसर होगा वो होगा डी। हाँ, तीनों चीज़ें हमारे पास उसमें आ जाती हैं, बिल्कुल ठीक हो गया। एग्जैक्टली। आगे चलते हैं जी। हम्म, अच्छा जी, मार्केटिंग का क्वेश्चन आया है, और ये मेरे ख्याल से अब देखो, मार्केटिंग के 2 कॉन्सेप्ट थे, फाइंडिंग अ नीड एंड फिलिंग इट, और रिलेशनशिप में आता है कि आप अपने शॉर्ट टर्म कस्टमर्स को लॉन्ग टर्म बनाते हैं अपनी लॉयलिटी से, ठीक है, अपने ट्रस्ट गेन करने के साथ। तो इसमें अब आ रहा है लास्टिंग रिलेशनशिप। लास्टिंग रिलेशनशिप का मतलब है कि हम उसको बना रहे हैं, अपने कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बना रहे हैं। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन नंबर डी होगा, रिलेशनशिप मार्केटिंग। आगे चलते हैं। बिल्कुल। क्योंकि इसमें बेसिकली 2 चीज़ें होती है ना, एक तो या तो आप किसी के साथ कोई बिजनेस करते हैं, तो देन वो चीज़ होती है, आपके साथ ट्रांजेक्शन होते हैं, जो भी बिजनेस में आप सर्विसेज प्रोडक्ट्स देते हैं, एक चीज़ खत्म हो जाती है। लेकिन एक नया ट्रेंड मार्केटिंग में ये चला है कि आप अपने कस्टमर के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशन बनाते हैं, आप उसके साथ एक ऐसा रिलेशन बना देते हैं, ऐसी सर्विसेज देते हैं ताकि वो कस्टमर आपके पास बार बार आए। ना कि ये है कि आपके आपकी सर्विसेज या प्रोडक्ट एक दफ़ा यूज़ कर लिया, देन वो दोबारा किसी और के पास है। तो आपके साथ एक रिलेशन बन जाता है लॉन्ग टर्म के लिए, ताकि वो आपके पास बार-बार आए। सो ये एक मार्केटिंग में एक नया ट्रेंड जिसे कहेंगे। एग्जैक्टली exactly. अच्छा तो जी, या आगे हमारे हाँ पास जो जी। क्वेश्चन आया है वो है जॉइंट स्टॉक वाला है, क्या है? ऑल डॉक्यूमेंट्स। अच्छा जी, इंसेंशियल डॉक्यूमेंट्स इन कॉर्पोरेशन का क्वेश्चन है। अब जो है, a document containing laws and rules for internal control and management of company is known as articles of company। जैसे कि हमने पहले 3 चीजें पढ़ी थी, मेमोरेंडम, आर्टिकल्स ऑफ कंपनी और प्रोस्पेक्टस। मेमोरेंडम में हम लोग बेसिकली नेम, एड्रेस, ऑब्जेक्ट्स और कैपिटल कंपनी का होता है। आर्टिकल्स में लॉज होते हैं, रूल्स होते हैं, जो इंटरनल कंट्रोल देखेगा कंपनी के और मैनेजमेंट को। और प्रोस्पेक्टस जो होता है वो इन्फॉर्मेशन होती है उस कंपनी के बारे में और शेयर्स के बारे में कंपनी के, ताकि जो आउटसाइडर्स, जो इन्वेस्टर्स हैं उस कंपनी में, अपने शेयर्स इन्वेस्ट कर सकें। ठीक है जी, आगे चलते हैं। तो इसका आंसर जो होगा वो आर्टिकल्स ऑफ कंपनी होगा, क्योंकि लॉज एंड रेगुलेशंस की बात हो रही है। ठीक हो गया। हमजा, हुँ। यू मे अच्छा, प्रोसीड। इस इसको इसको मैं थोड़ा-सा देख लें, एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं भी देख रहा हूँ। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ओमिटेड चैप्टर से है, तो हम लोगों को इसको पढ़ना चाहिए या स्किप करना चाहिए? क्योंकि क्वेश्चन जो है ना, मैंने पढ़ा था, हमने पढ़ा हुआ है, बट ये ओमिटेड चैप्टर में से। एग्जैक्टली वही हमारे मैं भी ग्रैंड क्विज़ में देख रहा हूँ, मैंने ये ग्रैंड पढ़ा। क्विज़ में ये चैप्टर इंक्लूड नहीं है। हाँ, ठीक है, इन विच थ्योरी पीपल आर नॉट रेडी फॉर वर्क एंड रिलैक्स। देख लेते हैं फॉर लर्निंग पर्पस। ओके ठीक है, चलो पढ़ लेते हैं, कोई इश्यू नहीं। ठीक हो गया। इन विच थ्योरी पीपल आर नॉट रेडी फॉर एंड वर्क एंड द रिलैक्स। अच्छा, ये इसमें 2 बेसिकली थ्योरीज़ दी गई थी, थ्योरी एक्स एंड वाई, ठीक है ना? एक्स में वो लोग आ जाएँगे जो कि एक लेज़ी होंगे और अनइंटरेस्टेड लोग होंगे, और वाई में वो लोग आ जाएँगे जो कि इंटरेस्टेड होंगे, ठीक है, ठीक। डेडिकेटेड होंगे अपने काम के साथ, कंपनी के साथ। तो ये 2 किस्म की चीज़ें आ जाती हैं।
अब Exactly. इसमें बात हो रही है कि अब इसमें जो बात हो रही है विच इन विच थ्योरी पीपल आर नॉट रेडी फॉर वर्क एंड द रिलैक्स, तो ये थ्योरी एक्स में कंसेप्ट आ जाता है। तो ये वैसे चैप्टर इंक्लूड ही नहीं है, बट फिर भी माइंड में ले लें ये कि अच्छी चीज थ्योरी है। एक्स एंड वाई ये है। हाँ, यस। दो दो टाइप, मतलब दो किस्म के आपने कंपनीज में जो एम्प्लॉयज है उनको डिस्क्रिमिनेट कर लिया। एक वो होते हैं जो कि इंटरेस्टेड होते हैं, काम करना चाहते हैं, ठीक है, डेडिकेटेड। एक होते हैं जो इंटरेस्टेड नहीं होते। थ्योरी एक्स इंटरेस्टेड, थ्योरी वाई, थ्योरी एक्स अनइंटरेस्टेड होते हैं जो कि जस्ट टाइम पास, एंड थ्योरी वाई जो कि डेडिकेटेड होते हैं आपकी कंपनी। ठीक हो गया। एग्जैक्टली, आगे चलते हैं। ठीक हो गया। ओके, यूटिलिटी वाला क्वेश्चन आया है। डैश इज द वैल्यू ऑफ टू द कस्टमर दैट एडेड बाय द मार्केटियर। अब जब भी बात हो रही है ना, यानी कि जब मार्केटियर अपने प्रोडक्ट को कस्टमर को बेचने के लिए जो वैल्यू डालता है वो यूटिलिटी में आता है, ठीक है। ये हमेशा हमने याद रखना है। अब सही इसमें सही। चार चीजें हैं: टाइम, प्लेस, ऑनरशिप और फॉर्म। ठीक है, इनको मैं जल्दी से बता देता हूँ। अपना टाइम देता है, अपना मार्केटियर जब अपना प्रोडक्ट बेचता है तो कस्टमर को टाइम देता है, एक्सप्लेन करता है कि प्रोडक्ट क्या है। प्लेस, प्लेस के हिसाब से बताता है कि हमारे प्रोडक्ट यहाँ पे अवेलेबल है, इस सिटीज़ में है, इस तरह से। ओनरशिप, अपने प्रोडक्ट की कंप्लीट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। और उसके बाद फॉर्म, यूटिलिटी में हमारे पास उस प्रोडक्ट के साइज, शेप, कलर, फंक्शन सब कुछ आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम वैल्यू दे रहे होते हैं कस्टमर को टू गेट आवर प्रोडक्ट सोल्ड। आगे चलते हैं। सही। ओके जी, गेट वाज concluded on the, please. गेट बस इसके लिए इतना ज़्यादा डिटेल में क्योंकि इसके नहीं जाते। यही गेट एक लाइक एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी 1947 में, जिसका ये था कि जो वर्ल्ड वाइड ट्रेड होती है ना, आई मीन ग्लोबल ट्रेड जिसे कहेंगे, तो उसके लिए कोई इन्होंने एक स्टैंडर्ड्स रूल्स वगैरह रख दिए थे, ठीक है। लाइक जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, जो भी जनरल ट्रेड होगी ना, आई मीन डिफरेंट कंट्रीज के दरमियान में, उसमें कुछ इन्होंने स्टैंडर्ड्स रख लिए थे ताकि कहीं पे अनफेयर ना हो। कुछ डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं, कुछ डेवलप्ड कंट्रीज होती है, तो उसमें ट्रेड को बैलेंस रखने के लिए और इक्वलिटी लाने के लिए ये गैट बेसिकली जो एक बना था, जिसको बाद में एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन WTO की फॉर्म में आ गई थी, जो कि 1995 में। एग्जैक्टली मैं एक दफ़ा ये जल्दी से कर लूँ, मेंबर्स हमारे नहीं आ रहे। ओके, तो ये थी इसकी एक्सप्लेनेशन। आगे चलते हैं। सही होंगे यार। विच ऑफ ठीक द है, फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन आगे स्टेक से। होल्डर्स। अच्छा जी भाई, स्टेक होल्डर्स में मैनेजर्स इंक्लूड नहीं होते। पता चल गया भाई। Which of the following is not included? Stakeholders, customers, employees, suppliers, bankers। ठीक हो गया। ठीक है, ये मैनेजर्स जो हैं ये हमारे इसमें स्टेक हम्म, होल्डर की कैटेगरी से नहीं एक्सक्लूड आता। होते हैं। हाँ ठीक है, बाकी ऑलरेडी इस चीज़ को डिस्कस कर लिया हमने, ठीक है। हाँ, आगे मुझे। आगे चलते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेथड दैट अ कंपनी इज यूजिंग फॉर रिक्वायरमेंट। दो किस्म की होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल में ये होता है कि अगर हमने अपनी टीम का, अपनी जो हमारे एम्प्लॉयज़ अवेलेबल हैं उनको, उनका एक स्किल लेवल इंप्रूव करना है, तो हम क्या करते हैं, इंटरनल उनकी प्रैक्टिस करते हैं, उनको उनको वीडियोस, उनको लेक्चर्स दे के उनको उनको इन्हेंस करते हैं, उनके स्किल को बेहतर करते हैं। एक्सटर्नल जो एक नॉर्मली एक हम लोगों ने जो जॉब रिक्रूटमेंट की एक एप्लीकेशन बाहर आई होती है और सब लोग उस पर अप्लाई करते हैं। तो ये दो किस्म के मेथड्स होते हैं जो कंपनीज यूज करती हैं रिक्रूटमेंट के लिए। आगे चलते हैं। सही। विच टाइप ऑफ मैनेजरियल स्किल नीड टू परफॉर्म स्पेशलाइज्ड टास्क। अच्छा जी, स्पेशलाइज्ड टास्क को करने के लिए हमारे पास मैनेजर्स जो होते हैं वो टेक्निकल स्किल को यूज करते हैं, ठीक है। तो टेक्निकल स्किल में अब आ जाते हैं राइटिंग कोड, कंप्यूटर कोड, ड्राइंग, एनिमेटेड कैरेक्टर्स, कंपनीज रिकॉर्ड्स के लिए। तो ये चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। ह्यूमन रिलेशन में आप, ह्यूमन रिलेशन होता है वो एक कम्युनिकेशन में आता है और मोटिवेशन में आता है अपनी टीम के साथ, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल ये है कि कॉन्सेप्ट होना चाहिए एक मैनेजर के पास, कॉन्सेप्चुअल एबिलिटी होनी चाहिए कि वो समझ सके सिचुएशन को किस तरह से इसको सॉल्व करना है। आगे चलते हैं जी। ठीक हो गया। रिपीट भी हो रहे हैं कुछ। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ, बिल्कुल। हाउ मेनी टाइप ऑर्गेनाइजर ट्रेनिंग। दो होती हैं। हाँ बिल्कुल।
इंटरनल नहीं, ये क्या है, इसका क्या, कौन सी टाइप्स नहीं होंगे? नहीं, मैं इसको एक्सप्लेन कर हाँ। देता हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन में जब रिक्रूटमेंट के बाद ट्रेनिंग के दो फैक्टर्स होते हैं, दो तरह से ट्रेनिंग की जाती है। एक ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है, एक ऑफ जॉब ट्रेनिंग होती है। ओके ऑफ ओके, जॉब ट्रेनिंग में क्लियर बेसिकली हो होता गया। है जब आपको वो हायर कर लेती है ऑर्गेनाइजेशन, देन आपको स्पेशल एक ट्रेनिंग आपको होता है, लाइक वीक्स की होती है, मंथ्स की होती है, स्पेशल उसमें सिर्फ आपने ट्रेनिंग करनी होती है। हम्म, और ऑन जॉब ट्रेनिंग ये होती है कि आपको एटलीस्ट हायर कर लिया जाए, आपको जॉब पे होते हैं, देन साथ साथ आपकी ट्रेनिंग होती रहती है। तो ये ऑन जॉब होती है, एंड ऑफ जॉब स्पेशल सिर्फ आपकी ट्रेनिंग होती है, देन आप काम पे आते ठीक हो गया, क्लियर। आगे चलते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑर्गेनाइजेशन, ये दोबारा से रिपीट हो गया जी। हैं। तो आगे चलते हैं। रिपीट हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ वैलिडिटी एक्सेप्ट इज द प्रोसेस चेकिंग। अच्छा, वैलिडिटी बेसिकली होते हैं कि जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, देन आपने ज़ाहिर बात है एक डॉक्यूमेंट फिल होता है, डॉक्यूमेंट फॉर्म होता है, वो आपने फिल किया होता है। डॉक्यूमेंट फॉर्म फिल किया होता है, उसमें आपके कुछ क्रेडेंशियल्स होते हैं, डिटेल्स। ठीक है। तो वैलिडिटी में बेसिकली ये आता है कि आपका जो आपने कंटेंट उसमें डाला वो वैलिड है। उसके बाद जो कॉन्टेक्स्ट आपने दिया, आपने स्किल्स जो भी आपने शो किया वो सारा वैलिड है। आपके जो फेस है, आपने जो पिक्चर्स शो की होगी, आपने जो अपनी आइडेंटिटी शो की होगी, वो सारा कुछ वैलिड है। वैलिडिटी स्टेज में सिर्फ ये होता है कि आपकी वैलिडेशन की जाती है कि ये वही बंदा है जिस बंदे ने ये अप्लाई किया जॉब के लिए या अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, तो ये एक्सेप्ट मतलब एक्सेप्ट सिर्फ कॉन्टैक्ट को बाहर निकाला जा रहा है, इसका क्या मकसद है? कॉन्टैक्ट वैलिडिटी नहीं हमेशा चेक की जाती। ठीक है, तो ये मतलब इसको ज्यादा प्रेफर नहीं किया जाता। नहीं किया जाता कॉन्टैक्ट, क्योंकि क्या होता है कॉन्टैक्ट पे बंदे का चेंज हो सकता है। इवन के लग से मेरा अगर एक एड्रेस ये है या मेरा एक फ़ोन नंबर है, तो डेफिनेटली इट कैन बी चेंज, वो चेंज हो सकता है। बट अगर आपका जो कंटेंट है, आपके जो स्किल सेट आपने शो किया है, जो आपका फेस है, जो आपने आइडेंटिटी शो किया है, तो वो चीज़ें चेंज नहीं होती। तो इस चीज़ से एग्जैक्टली वो चीज़ें वैलिडेट होती है। एग्जैक्टली, पॉइंट क्लियर हो गया। ओके, आगे चलते हैं। बाकी कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट चेंज होता है, वो चेंज हो जाता है, इस वजह से वो वैलिडेट नहीं होती। ठीक होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जॉब इंटरव्यू? जॉब इंटरव्यू नहीं है। टेलीफोनिक इंटरव्यूज, अब प्रीलिमिनरी इंटरव्यूज, यहाँ सिलेक्शन पर इन्होंने इंटरव्यूज। 3 किस्म के बताए हैं जॉब इंटरव्यू: टेलीफोनिक इंटरव्यूज, प्रीलिमिनरी इंटरव्यूज और सिलेक्शन इंटरव्यूज। तो ये 3 किस्म के होते हैं और ये तीनों यहाँ पे दिए हुए हैं, तो नन ऑफ द अबव होगा। टेलीफोनिक में लफ्ज़ से समझ आ रही है कि टेलीफोन पे होते हैं, और प्रीलिमिनरी के मुझे समझ नहीं आई। सिलेक्शन जो होगा वो ये है कि सिलेक्ट किए जाते हैं प्रॉपर, जो जिस तरह सेशन टेस्ट लिए जाएंगे उसके प्री बाद। प्री प्री प्रीलिमिनरी में जो भी होता है बेसिकली, इसमें बेसिकली आपको समझ लें एक डेमो इंटरव्यू होता है। इसमें चेक किया जाता है कि ये जो बंदे ने अप्लाई किया ये इस बंद पोस्ट के लिए ठीक है भी नहीं है। देन उसके अच्छा, बाद सिलेक्शन में वो जाके फाइनल सेलेक्ट हो जाता है जिसको कि। तो ठीक हो इसमें गया। मैंने एक डेमो इंटरव्यू होता है चेक करने के लिए बंदा अवेलेबल है, विलिंग है, ये उसको जॉब की डिस्क्रिप्शन बताना, कंपनी के बारे में बताना। तो ये उस चीज़ में सारी में आ जाता एग्जैक्टली, डन हो गया, आगे चलते हैं। ठीक है जी, अब आगे आ रहा है जी गोल्स के ऊपर क्वेश्चन। डैश आर द गोल्स दैट आर फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ऑलमोस्ट 5 ईयर और मोर देन इन फ्यूचर। तो लॉन्गर गोल्स जो हमारे होंगे वो तो फिर लॉन्ग टर्म गोल्स होंगे। ठीक है, तो गोल्स के बारे में यहाँ पर कुछ इन्होंने बताया भी है कि लॉन्ग टर्म होते हैं, इंटरमीडिएट होते हैं और शॉर्ट टर्म होते हैं। तो लव से समझ आ जाती है, लॉन्ग टर्म 5 सालों या 5 से ज़्यादा, इंटरमीडिएट जो होते हैं वो 1 से 5 साल के अंदर फ्यूचर में प्लान किए जाते हैं, और शॉर्ट टर्म जो होते हैं वो 1 साल के अंदर अंदर जो हम लोग प्लान्स करते हैं अपने फ्यूचर के लिए वो होते हैं। आगे चलते हैं। है। सही है। मार्केटिंग मिक्स का जो है वो आया है। मार्केटिंग मिक्स में 4 चीजें होती हैं: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। तो यहाँ पर पीपल भी ऐड किया गया है, तो ये जो है एक्सेप्ट 4 चीजें, प्रोडक्ट भी होता है, प्राइस भी होता है, प्लेस भी होता है, एक्सेप्ट पीपल, तो हमारा आंसर पीपल होगा। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हुआ है, लॉन्गर पीरियड वाला, इसका लॉन्ग टर्म गोल्स होगा। ठीक है ठीक है। ओके जी, विच ऑफ द फॉलोइंग यूटिलिटी रिप्रेजेंट द ओनरशिप ऑफ द प्रोडक्ट? तो ओनरशिप से लव से ही पता चल रहा है कि ओनरशिप की बात हो रही है। ओनरशिप यूटिलिटी। और ये चीजें 4 चीजें आप देख लेना यूटिलिटी में क्या होता है, पीछे रिपीट हो चुका है एक दफा। ठीक है। आगे चलते हैं। द लायबिलिटी ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज, अब ये चीजें हम अगर यहाँ से देख लें आप, अब जॉइंट स्टॉक कंपनी का जो है वो
लिमिटेड है, ठीक है। पहले जो दो है सोल का और पार्टनरशिप का अनलिमिटेड होता है, बट जॉइंट स्टॉक कंपनी का लिमिटेड लाइबिलिटी होता है। ठीक हो गया। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। हाँ, मैं इसको एक्सप्लेन थोड़ा कर। सा एक्सप्लेन कर दूं ये लिमिटेड एंड अनलिमिटेड लायबिलिटी को। बेसिकली जो होता है ना सोल प्रोप्रिएटरशिप एंड पार्टनरशिप, उसमें क्या होता है, सोल प्रोप्रिएटरशिप में एक पर्सन होता है। तो अनलिमिटेड लायबिलिटी ये होती है कि अगर वो बिजनेस लॉस पे जाएगा तो जितनी भी लायबिलिटी होगी उस बंदे को पे करनी पड़ेगी। इवन कि अगर उसे अपनी प्रॉपर्टी भी सोल्ड करनी पड़े उसे करना पड़ेगा, उसे हाँ, वो लायबिलिटी पूरी करनी पड़ेगी। ठीक है। पार्टनरशिप में भी ये सिस्टम होता है, दो पार्टनर से 2 से 20 तक कितने परसेंट भी पार्टनरशिप में ज्वाइन कर सकते हैं। तो उन सब में से अगर अगर इन केस बिजनेस लॉस में गया तो हर बंदे अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगी, हर बंदे को वो लाइबिलिटी पे करनी पड़ेगी, किसी भी हाल में उसको पे करना। लेकिन अगर जॉइंट स्टॉक कंपनीज की बात की जाए उसमें हर बंदे का अगर लॉस होगा तो वो लिमिटेड होगा, जितने उसने शेयर्स उस कंपनी के खरीदे होंगे। ठीक है ना, एग्जैक्टली। शेयर्स पे डिपेंड करेगी उसकी लाइबिलिटी। तो ये इन सेंस लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, अनलिमिटेड नहीं होती। कि अगर इन सेंस कंपनी को कोई बहुत ज्यादा ही लॉस हो गया ना, देन फिर भी वो सब में डिवाइड होगा और हर किसी की लिमिटेड होगी अकॉर्डिंग टू उसके शेयर्स। एग्जैक्टली, ठीक हो गया, आगे चलते हैं। सही। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर एसेंशियल इन ठीक है, ये इनकॉर्पोरेशन? रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, आगे आगे। तीन है, ये रिपीट हो चुका है स्किप ऑलरेडी। आगे चलते हैं। स्किप कर। wages paid to employees are fall in which type of compensation? अब पैसों की बात हो रही है तो मॉनेटरी रिवार्ड्स होते हैं जो हम लोग अपने एम्प्लॉयज को देते हैं, तो ये मॉनेटरी रिवार्ड्स में आएगा। मॉनेटरी रिवार्ड्स में दो चीजें होती हैं, वेजेस और सैलरी। और नॉन मॉनेटरी में टूर्स, बोनस और जर्नी। इनको एक्सप्लेन कर दो हमजा। अच्छा, मॉनेटरी रिवॉर्ड्स में ये होता है कि अगर आपने वेजेस पे कोई कंपनी में हायर किया हुआ है तो हम्म, उसमें आप उसको कंपनसेशन देते हैं, ठीक है ना। आई मीन दैट बात, उस बंदे ने आपको सर्विसेज दी हैं या प्रोडक्ट दिए, देन यू हैव टू गिव इन सम ऑन रिटर्न। तो हाँ, रिटर्न पे देने के लिए एक मॉनेटरी रिवार्ड्स होता है, एक नॉन मॉनेटरी रिवार्ड्स। मॉनेटरी रिवार्ड्स में आप उसको मनी की सूरत में दे सकते हैं, लाइक वेजेस, जो कि जैसे कहेंगे कि हम लोग डेली डेली बेसिस पे आप उसको जितना उसमें काम किया सर्विस उस बेसिस पे देंगे। सैलरी मंथली बेसिस पे होता है। एंड नॉन मॉनेटरी में होता है कि आप बोनसेस देंगे या कोई कंपनी टूर्स होते हैं, कुछ ट्रिप्स लगते हैं, तो ये वो उस कंसेप्ट में नॉन मिलिट्री में आ जाता है। तो क्वेश्चन में बेसिकली बात हो रही है वेजेस पेड। अब वेजेस की बात करें, वेजेस बेसिकली मॉनेटरी रिवॉर्ड्स होते हैं, तो ठीक है, इस वजह से हम लोगों ने मॉनेटरी रिवॉर्ड्स कर दिया। एग्जैक्टली, तो ये हमारा हो गया। आगे चलते हैं। which of the following method that is not included in off job training? अब ऑफ जॉब ट्रेनिंग के ठीक है, जो और होती है वो ये है कि आपको मतलब हायर नहीं किया जाता और पहले आपको ट्रेन उसके लिए, मतलब जिस तरह कोई भी आप जॉब करना चाहते हैं, आप पहले उसके लिए तैयारी करनी होती है। तो इसके अंदर क्या चीज इंक्लूड नहीं है? लाइव इन्वायरमेंट, वर्किंग इन लाइव एनवायरनमेंट इसमें आएगा। क्योंकि अगर आप देखें, अगर आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल आप अप्लाई करते हैं एक आईटी इंजीनियर के लिए, तो उसके लिए पहले आप, ये नहीं होगा, ये भी हो सकता है कि आप जाकर कंपनी में एज अ इंटर्न जाके वहां पे सीखें, वो ऑन जॉब ट्रेनिंग होगी। बट अगर आप ऑफ जॉब करना चाहेंगे, अपनी वो आपको रिक्रूट करने करेंगे, तो उससे पहले आपको सब कुछ यानी कि करना होगा। उसमें आपको रोल प्लेइंग करनी होगी, केस स्टडीज और लेक्चर्स देखने होंगे, और ये सब होगा। तो इसमें क्या इंक्लूड नहीं है? वर्किंग इन लाइव एनवायरनमेंट ऑफ जॉब ट्रेनिंग में, ठीक है। आगे चलें। ठीक है। ओके, इसको क्लोज करते हैं और इसको चलाते हैं। ओके जी, ये कोई लफ्ज है और ये मुझे लग रहा है कि ओमिटेड उसमें से आया। पोल्का इज द नेम ऑफ द फॉलोइंग मैनेजमेंट फंक्शन इंक्लूड प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग और कंट्रोलिंग। हमजा, पढ़ा हुआ है ये? अच्छा, ये बेसिकली मैनेजमेंट फंक्शन के बारे में बता रहे हैं कि जो मैनेजर होता है उसके बेसिकली 4 फंक्शन होते हैं, ठीक है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। तो ठीक, ये जो इसने किया ना, पोल्का द नेम ऑफ द फॉलोइंग, आई थिंक सो पोल्का इसने इसमें गलत कर दिया होगा, ये POLC होगा। हाँ, ठीक है। ये नहीं आएगा इसमें।
ठीक है, तो ओके। ये इसके नाम है तो उसमें ये मैनेजमेंट के फंक्शन होते हैं। लाइक कोई भी अगर एक कंपनी में मैनेजर है ना, तो ये 4 उसके फंक्शंस हैं, ये 4 रोल्स हैं, ये 4 स्टेप्स हैं, स्टेजेस हैं, जिसे आप जो भी कहेंगे, ये उसने परफॉर्म करना होता है। इन डेप्थ जाएँ तो आप हैंडआउट्स में उसको इन डेप्थ रीड कर सकते हैं कि प्लानिंग में क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग में प्लानिंग में बेसिकली प्लान्स होते हैं ऑब्जेक्ट कंपनीज़ के रिलेटेड जो भी प्लान्स बनाते हैं, ऑर्गेनाइजिंग में उनको ऑर्गेनाइज़ करते हैं कि ये प्लान्स को कैसे हम लोगों ने फुलफिल करना है, कंप्लीट करना है। लीडिंग में देन वो लीड करते हैं नीचे एम्प्लॉइज़ को, ठीक है, काम की तरफ, ऑब्जेक्टिव्स की तरफ। कंट्रोलिंग में एवरी सिचुएशन को कंट्रोल किया होता है कि ये प्रोजेक्ट सही हो रहा है, काम सही हो रहा है, एवरीथिंग जो हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो फुलफिल हो रहे हैं, जो नीड्स हैं पूरी हो रही हैं, तो ये सारी चीज़ें इसमें मैनेजमेंट के फंक्शंस होते हैं, चार्ज। आ जाती हैं, ठीक हो गया जी। आगे चलते हैं। वैलिडेशन पे आ गया जी। Dash is the process of checking appropriateness of any method or tool up to what extent it can satisfy the actual requirement. कोई भी requirement हो रही होती है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, वैलिडिटी चेक करते हैं कि जो भी हमारा नया एम्प्लॉय आया है क्या वो हमारी इस रिक्वायरमेंट में जो हमें अब चाहिए वो पूरे उतरता है, तो उसमें हमारे पास उसकी वैलिडिटी चेक करनी होती है। तो तीन चीजें उसमें आती हैं, कंटेंट वैलिडिटी, कॉन्टेक्स्ट और फेस। इसको हम पीछे एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो आगे चलते हैं। ओके आगे हमारा है जी, डैश और द ऑब्जेक्टिव्स दैट अ बिजनेस होप्स एंड प्लान्स टू अचीव। अब वो गोल्स होते हैं, तो हमने डिस्कस किया कि एक बिजनेस जो होता है वो गोल्स जो है वो रखता है, लॉन्ग टर्म्स, इंटरमीडिएट और शॉर्ट टर्म, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आगे चलते हैं जी। हाउ मेनी पार्टीज आर इन्वॉल्व्ड इन फ्रेंचाइज एग्रीमेंट। दो पार्टीज होती हैं, एक जो ओरिजिनल ट्रेड जिसका जिसका कंपनी है जो ओरिजिनल ओनरशिप है जिसके पास। जिसके पास ओनरशिप है, और दूसरा जो फ्रेंचाइजी जो उसको लेना चाह रहा है, उस बिजनेस को रन करना चाह रहा है। ठीक हो गया, तो उसमें ठीक दो है, होते हैं। आगे चलते हैं। ठीक है। डैश इज द मेथड ऑफ सिलेक्शन इन विच इंटरेक्ट विद कैंडिडेट वर्बली। वर्बली मतलब बोल कर, गुफ्तगू करके उसको सिलेक्ट किया जाता है, तो ये इंटरव्यू है बेसिकली। तो तीन किस्म के इंटरव्यूज होते हैं, टेलीफोनिक, प्रिलिमिनरी और सिलेक्शन इंटरव्यूज। ठीक हो गया, इसको हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, तो दोबारा नहीं करेंगे। आगे चलते हैं। If payments are greater than balance payments, then balance of payment is। अच्छा जी, अब ये हो रहा है कि पेमेंट्स क्या है कि हमने जो पे कर रहे हैं हम लोग कोई चीज़ खरीदने के लिए, ठीक है, और जो हमारे पास बैलेंस वो जो हमारे पास मौजूद है, अब वो कह रहे हैं कि अगर हम पे ज़्यादा कर रहे हैं और हमारा बैलेंस कम है, तो वो हमारे लिए क्या हो रहा है, अनफेवरेबल हो रहा है। और फेवरेबल तब होगा जब हम लोग पेमेंट्स कम कर रहे हैं अगर हमारे पास बैलेंस ज़्यादा होगा। इसके फार्मूला है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो आगे चलते हैं। Which leadership style focus on public relation as well as task achievement। ठीक है जी, अब इसमें जो है हमारे पास लीडरशिप स्टाइल दो किस्म के हैं, ट्रांजैक्शनल है और ट्रांसफॉर्मेशनल है। ट्रांजैक्शनल जो है वो सिर्फ फोकस करता है अचीवमेंट में। अच्छा, इसका क्वेश्चन, इसका मुझे जवाब जो है वो थोड़ा गलत लग रहा है हमजा, क्योंकि इसमें पब्लिक रिलेशन। Leadership focus on as well as task achievement। नहीं नहीं, ठीक है, आंसर इसका ये है, ट्रांसफॉर्मेशनल। ट्रांसफॉर्मेशनल है। हाँ सही है, ट्रांसफॉर्मेशनल में दोनों चीजें फोकस ट्रांसफॉर्मेशनल। होती हैं, पब्लिक रिलेशन भी होते हैं और टास्क अचीवमेंट भी फोकस ठीक होता होगा, ठीक होगा, ठीक होगा। आगे चलते हैं। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स हैं वो 147 है जी। एस्टेब्लिश ये है। 1995 में हुआ था। काफी डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस कर हाँ, चुके और गैट जो है वो हैं। 1947 में इसको मतलब इसका जो बेसिक एक आइडिया लेके आया गया था तारिफ एंड ट्रेड्स का। तो जो एस्टेब्लिश हुआ था, ऑर्गेनाइज हुआ था, वो 1995 में हुआ था। आगे चलते हैं। ठीक है। द liability ऑफ अ सोल proprietorship इज अनलिमिटेड। ठीक है जी, यहाँ पर सबके लिखे हुए हैं, तो दो का अनलिमिटेड होता है, सोल का, और पार्टनरशिप का जो होता है वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी होता है, बट जॉइंट स्टॉक का जो होता है वो लिमिटेड होता है। आगे चलते ठीक हैं। हो गया। हमजा अब आगे आप कैरी ऑन करो क्विकली। Okay, motivation holding the pupils are motivated to work towards rewards। अच्छा, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसमें दो टाइप्स ऑफ पीपल होते हैं।
यस, इसमें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। थ्योरी एक्स जो होती है उसमें ये होता है कि लेजी अच्छा, पीपल कुछ होते हैं। थ्योरीज डिस्कस की गई हैं। हाँ, जी जी, बोले लेजी आप। पीपल होता है, नॉट इंटरेस्टेड होते हैं, और अच्छा, और एक्सपेक्टेंसी थ्योरी में होता है कि आपकी ज़रूरत, आप कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करें, कुछ आपकी आपकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, और वो एक्सपेक्टेशंस आपकी इन सेंस मोटिवेशंस होती हैं कि आप वहाँ पे काम करें, ज़्यादा से ज़्यादा काम करें या हार्ड वर्क करें, क्योंकि आपकी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि लाइक आपको रिवॉर्ड मिलेगा, या आपको एक फेम मिलेगा, या आपको थोड़ा-सा इस चीज़ के लिए बोनस, एप्रिशिएट किया जाएगा। मे तो बी ये बोनस। हाँ, बोनस होता है, ठीक है? तो ये एक्सपेक्टेंसी थ्योरी होती है। और एक होती है इक्विटी थ्योरी, जिसमें ये होता है कि हर एम्प्लॉइज़ को इक्वली ट्रीट किया जाता है। अगर एक एम्प्लॉइज़ ठीक काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, देन उसको एप्रिशिएट किया जाएगा, और अगर नहीं कर रहा तो नहीं कर, बिल्कुल बायस्ड बिहेवियर नहीं होता, लेकिन लाइक कुछ एम्प्लॉइज़ को ज़्यादा प्रेफर किया जाए, कुछ को ना किया जाए। तो इक्विटी भी एक थ्योरी होती है तो ठीक है। इसमें बेसिकली बात जो हो रही है कि मोटिवेशन आपकी कौन-सी चीज़ होती है जो आपकी मोटिवेशन को होल्ड कर रही होती है, आपकी ऑर्गेनाइज़ेशन में, जिसकी वजह से आपकी मोटिवेशन होती है। तो उसमें एक्सपेक्टेंसी होती है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस होते हैं कुछ कंपनीज़ के साथ, जिसकी वजह से आपकी एक मोटिवेशन बनी रहती है कि आप वहाँ पे काम करें। एग्जैक्टली exactly. ठीक हो गए। तो थ्योरी एक्स में भी हम डिस्कस कर लेता हूँ। थ्योरी एक्स जो है, अब दो कैटेगरीज में अपने जो हमारे वर्कर्स होते हैं उनको डिवाइड कर दिया गया है। एक थ्योरी एक्स है और एक थ्योरी वाई है। थ्योरी एक्स ये कहती है कि जो लेजी लोग हैं, जो काम करने में इतने इंटरेस्ट नहीं लेते, उनको थ्योरी एक्स में डाल दिया जाए। और थ्योरी वाई, जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं काम में और जो हमारी कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनकी अचीवमेंट में, तो उनको थ्योरी वाई में डिवाइड किया कर दिया जाता है और इस हिसाब से काम किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक हो गया। Which of the following is included in the manufacturing industries? मैन्युफैक्चरिंग, अब हमारे पास इंडस्ट्रीज दो किस्म की हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में हमारे पास एक्सट्रैक्टिव जेनेटिक है, सेकेंडरी में कंस्ट्रक्शन मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज है। अब ये जो शुगर मिल है, ये हमारे पास, क्योंकि इसमें सेकेंडरी चीज़ें आती हैं, हम लोग करते हैं, तो ये जो है हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग में आएगा। ठीक है, ठीक है। चीज़ें एक दफ़ा शॉर्ट में बंदा देख लेगा तो जल्दी से रिव्यू हो जाता है। ओके जी, आगे चलते हैं। द लायबिलिटी ऑफ अ सोल, फिर से आ गया। सोल प्रॉपर्टी शिप का है, अनलिमिटेड है। हुँ, ठीक है, रिपीट हो रहा है। ठीक हो आगे गया। चलते हैं। व्हाट इज द मेथड ऑफ ऑन जॉब ट्रेनिंग? ऑन जॉब ऑलरेडी की, इसको डिस्कस कर चुके हैं हाँ, ऑलरेडी 2-3 दफ़ा डिस्कस काफ़ी कर डिटेल चुके में। हैं, तो वैसे भी मैं हुँ, शॉर्टली बता देता हूँ। ऑन जॉब आप क्या करते हैं कि प्रैक्टिकली वहाँ पे आपका काम चल रहा होता है, आपको वो बता रहे होते हैं साथ साथ। तो इसमें ये लेक्चर्स भी नहीं होगा, रोल प्लेइंग भी नहीं होगा और लेक्चर मेथड भी नहीं होगा, वो प्रैक्टिकली आप वहाँ पे काम कर रहे होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन? पता चलता है सोल प्रॉपर्टी में हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि एक बंदा है, वो अपना बिजनेस चला रहा है अपने, उसके लिए पार्टनरशिप में भी और लिमिटेड में भी हम लोग फॉर प्रॉफिट कर रहे होते हैं। बट ट्रस्ट यहाँ पर एक ऐसी चीज है जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये हमारा आंसर होगा। आगे चलते हैं। हमारा लास्ट एमसीक्यूज हमने ऑलमोस्ट 50 कर लिए हैं। और ये है जी जेनेटिक इंडस्ट्री, जेनेटिक बायो केस में आता है, और पोल्ट्री फार्म में हम लोग जो है वो बायो का इस्तेमाल करते हुए जो है वो करते हैं। तो इसका पोल्ट्री हमारे हुँ, पास आएगा। और इसी के साथ हमारे जो है वो ऑलमोस्ट 40 प्लस एमसीक्यूज जो हमने विद एक्सप्लेनेशन जो है वो कंप्लीट हो गए हमारे। तो इसी के साथ इस सेशन को हम लोग ख़त्म करते हैं। मैं इसको स्टॉप